आपने मम्मी का तस्वीर नहीं बनवाया, पापा का नहीं बनवाया, ये कैसे हो गया? मतलब ये क्यों बनवा लिया? बताइए। आपने स्वतंत्रता सेनानी का तस्वीर नहीं बनवाया, इसके पीछे का वजह? इसको बनवाने में कितना पैसे का खर्च आया? मैंने 3 महीने का सैलरी कलेक्ट किया और इसको बनवाया। भोजपुरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि उनको सुनने पे थोड़ा सा और लगता है, ठीक है। जैसे राजस्थान में, जैसे कि हम लोग पति को लोग हिंदी में पति बोलते हैं ना, उसको राजस्थानी में उसको भरतार बोला जाता है। भोजपुरी में भी उनको मतलब सैया बलम बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है। तो जो भरतार पुतान अथी बबुआन अहिरान पंडितान। जी नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अक्सर जब लोग तस्वीर बनवाना चाहते हैं, टैटू बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके नज़र में अगर किसी का नाम आता है तो वो होते हैं मम्मी पापा, भाई बहन, या फिर बच्चे होते हैं, पत्नी होती हैं, या फिर कोई क्रांतिकारी लोग होते हैं जो देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाए। उन लोगों का लोग तस्वीर बनवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे साथ अंकित भारद्वाज जी हैं और अभी हम पटना में मौजूद हैं, और अभी हमारे साथ ये पटना में ही मौजूद हैं, और इन्होंने अपने सीने पे भोजपुरी को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले 3 ऐसे बड़े बड़े अभिनेता, 3 ऐसे बड़े बड़े कलाकार जिन्होंने भोजपुरी को काफ़ी अच्छे ऊंचाइयों पर ले करके गए हैं, जिनका नाम है रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ। इन तीनों लोगों का तस्वीर यानी टैटू अपने सीने पर बनवाए हैं, और इनसे जानेंगे कि आखिर अपने पत्नी का, अपने भाई बहन का, मम्मी पापा का तस्वीर ना बनवा करके इन तीनों लोगों का तस्वीर बनवाने का क्यों प्रयास किए। अंकित जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि आपने मम्मी का तस्वीर नहीं बनवाया, पापा का नहीं बनवाया, ये कैसे हो गया? मतलब ये क्यों बनवा लिया? देखिए, आप पूछ रहे हैं कि मम्मी पापा का क्यों नहीं बनवाए, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक माँ बाप और बच्चे के बीच में क्या संबंध होता है, वो मतलब कहीं ना कहीं हमारे देव लोग भी इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। तो हम किस आधार पे स्पष्ट करेंगे, सबसे बड़ा बात ये है। और रही बात टैटू की, तो कहीं ना कहीं मतलब ये मेरा शौक़ था, ये टैटू में हमारी खुशी थी। तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा खुश हो। हर बच्चे की खुशी में ही उसकी माँ बाप की खुशी होती है। बच्चा कितना भी नालायक हो, आजकल ज़्यादा ट्रेंड्स चल रहा है लव मैरिज शादी का, तो मतलब लड़की अगर अपने धर्म की ना हो, अपनी जात की ना हो, फिर भी लड़का शादी कर लेता है, फिर भी उसको माँ बाप अपना लेते हैं क्योंकि उनमें उनकी खुशी होती है, ठीक है। तो मतलब जब उतने मतलब विवादित चीज़ को माँ बाप माफ़ करके अपना सकते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा भी बात हुआ था माँ से, माँ बोली कि तहार खुशी वही में बता, हमरा लगी वह खुशी बाकी खाले तू खुश रहा सब खुश रही। तो कहीं ना कहीं माँ बाप अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं, ठीक है। और वो उनका संबंध बताना और उनका प्यार दर्शाना, हमको तो ये नहीं लगता ना कि अगर कोई लोग बोलता है ना कि कोई लोग रील्स बनाता है ऐसे वैसे, तो अच्छी बात है, लोग बनाता है, दिखाता है, बढ़िया बात है। लेकिन आज तक दुनिया में माँ और बाप का प्यार कोई भी स्पष्ट नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि लोग फैन होते हैं तो किसी एक आदमी का, लेकिन आप 3-3 लोगों का फैन कैसे बन गए? बिल्कुल बिल्कुल, लोग एक आदमी का फैन होते हैं और दूसरे का विरोध करते हैं और जातिवाद, क्षेत्रवाद करते हैं और पूरे भोजपुरी को, पूरे समाज को धूमिल कर देते हैं। तो भोजपुरी में तो और सारे स्टार हैं, 3 ही लोगों का तस्वीर क्यों बनवाए आप? अगर मान के चलिए कि हमारे समाज में दूषित लोग रहेंगे तो हम उनका सपोर्ट थोड़े करेंगे। कहने का मतलब कि देखिए, हमारे धर्म में बहुत सारे देव हैं, लेकिन लोग दिल से, आस्था से सिर्फ एक को मानता है। हम भी मतलब सब जगह जाते हैं, सभी देवताओं को मानते हैं, सभी को हम भी पूजते हैं, लेकिन जो भावना देवी माँ के लिए दिल में होता है वो किसी के लिए नहीं, ठीक है। सब लोग को पूजते हैं, सब लोग को मानते हैं, उनके साथ हम अपना नाम जोड़ लिए हैं। अंबिका पुत्र अंकित भारद्वाज से लोग हमको जानते हैं, मेरा आईडी देखिएगा वही नाम से है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि देव लोग में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोग दिल से एक ही आदमी को चाहता है। ठीक उसी तरह भोजपुरी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन तीनों को राम, लक्ष्मण और भरत का स्थान देते हैं, और इस टैटू के जरिए उनके दिल में जगह बनाकर हम भी शत्रुघ्न का रोल अदा करना चाहते हैं। आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड की, किसी स्टार का तस्वीर बनवा लीजिए, उसके पास जाइए, फिल्म में या एल्बम में किसी सॉन्ग में गाना मिल जाएगा, यानी वायरल होने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपकी बात सही है, लेकिन हर कलाकार वैसा नहीं होता। एक सौम्या पोखरेल जी आई थी टैटू गर्ल्स, उनके अलावा आप बहुत सारे सिंगर का टैटू बॉय, टैटू गर्ल्स आई, लेकिन
किसी को भी मतलब इंडस्ट्री में काम नहीं दिया गया और किसी का मतलब कहीं भी आप वीडियो नहीं, एक वीडियो देखे होंगे जो मतलब वायरल हुआ था कलाकार के साथ में, उस वीडियो, उसके अलावा आप मतलब कोई वीडियो नहीं देखे होंगे, मतलब उसका कहानी वहीं तक खत्म कर दिया जाता है। सौम्या पोखरेल जब बनवाई थी तो उसको एल्बम में काम मिला। उसके अलावा तान्या चक्रवर्ती जो कि एक ऑर्केस्ट्रा की डांसर है, उसने भी पवन सिंह का टैटू बनवाया, तो उसको भी पवन सिंह के साथ स्टेज शो और एल्बम में काम करने का भी मौका मिला। अच्छा, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे। एक मिनट, वो सिवान की रहने वाली। हाँ, तो मतलब उनका तो अभी तक हम नहीं देखें कि पवन भैया का कोई टैटू गर्ल्स हो। मैंने देखा है, मैंने उनका इंटरव्यू भले ही स्टेज पे किया होगा लोग, लेकिन एल्बम हम नहीं देखे हैं। अभी ये विवाद चल रहा था और वो सौम्या पोखरेल जी खेसारी भैया का बनवाई थी, और जब उनके टीम से बाहर कुछ मैटर होता है, उनकी टीम से उनको बाहर निकाल दिया जाता है, फिर वो पवन भैया की टीम में शामिल होती है। एक भोजपुरी गाना उनके साथ में शूट किया जाता है, पवन भैया के साथ में उनका एक भोजपुरी गाना शूट किया जाता है, और उसको मतलब पब्लिक के डिमांड पे, उनके टीम के डिमांड पे उसको डिलीट करवा के उसको चांदनी सिंह के साथ में उसको रीशूट करवाया जाता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर सौम्या पोखरेल खेसारी भैया की फैंस थी और इस कारण उस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाता है, उनको टीम से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके साथ में काम नहीं किया जाता है। तो मैं पवन भैया की टीम से और खुद मतलब जो लोग ये चाहते थे कि वो उनके साथ में काम ना करे, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज तो खेसारी भैया के साथ में भरत मिलाप हो गया है ना। अगर आप ना पवन भैया और खेसारी भैया का नाम सर्च कीजिएगा ना, तो सबसे ज़्यादा विवादित वीडियो आएगा, या तो फिर स्टेज का हो या फिर लाइव हो, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा आता है। तो क्या मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि कल भी आप पवन भैया को फॉलो करते थे, आज भी कर रहे हैं, तो क्या पवन भैया से बोलकर वो समर गौतम का जितना विवादित वीडियो है खेसारी भैया के खिलाफ उसको हटवा सकते हैं? सौम्या पोखरेल ठीक है, उनकी फैन थी तो उनको वीडियो को डिलीट करवा दिया जाता है, उनको काम से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या जितने भी यूट्यूब पर विवादित दोनों का विवाद का वीडियो है, क्या कोई उसको डिलीट करवा सकता है? वो बेचारी लड़की थी, उसका शोषण किया जाता है, टीम से निकाल दिया जाता है। टैटू के हिसाब से बिहार की जो भोजपुरी भाषा है, इन तीनों का टैटू के बनवाने के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इन्हीं लोगों ने भोजपुरी को सबसे आगे लेकर। नहीं, देखिए, इनसे भी पहले वो भरत शर्मा चाचा जी थे, विष्णु ओझा जी थे, मदन राय जी थे, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी पहले भिखारी ठाकुर जी थे, है ना, वो जेनरेटिक चल रहा है। लेकिन इस जनरेशन में, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी विवादित बयान नहीं आया था कि मतलब हम ये कर दिए वो कर दिए। लेकिन इस जनरेशन में पवन भैया के द्वारा कुछ वीडियो वायरल्स हुए थे, जिनमें पवन भैया बोल रहे थे कि केहू जो लकीर हम खींचेंगे उसी पे सब लोग रेंगेगा। केहू मतलब भोजपुरी को बॉलीवुड तक नहीं लेके गया था तो कोई मिलियन नहीं देखा था। ये आप देखते होंगे, अभी भी यूट्यूब पर वो चीज़ है, कितना भी भरत मिलाप हो गया, लेकिन वो चीज़ है। जो लकीर खींच दिए हैं ना, वो दुनिया में कभी भी मिटने वाला नहीं है। जो आगे आने वाली पीढ़ी जब आएगी ना, जब इन दोनों का नाम सर्च करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा विवादित चीज सामने आएगी। अच्छा, सबसे क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने भोजपुरी को बर्बाद करने का प्रयास नहीं किया? इन लोगों ने भी तो बहुत सारा जो है कि अश्लील गाना गाया है। देखिए, बात अश्लीलता की नहीं आती है, जहां पर अगर बात भोजपुरी की आती है तो भोजपुरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि उनको सुनने पे थोड़ा सा ऑड लगता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में, जैसे कि हम लोग पति को लोग हिंदी में पति बोलते हैं ना, उसको राजस्थानी में उसको भरतार बोला जाता है। भोजपुरी में भी उनको मतलब सैया बलम बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है। तो जो भरतार शब्द है वो थोड़ा सा ऑड सुनने में लगता है, तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज को मानते हैं ना कि ये अश्लील है। तो जहां बात भोजपुरी की आती है, जहां पति पत्नी के रिश्ते की आती है, तो भाई वो इंटरटेन के लिए होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वो इंटरटेन के लिए होता है, वो सिर्फ पर्दे पे ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग काम किया है, तो ये लोग भोजपुरी में अपने मूवी के अंदर, अपने एल्बम्स के अंदर ये चीज दिखाया है। रियल लाइफ में हम चैलेंज करके हर कोई को कह रहे हैं कि अगर कोई कह दे कि मतलब इन लोगों ने जातिवाद, क्षेत्रवाद किया है, विवादित कभी भी विवाद खड़ा किया है, जिसके कारण पूरा भोजपुरी को धूमिल होना पड़ा है, समाज को लज्जित होना पड़ा है, तो जो कहेगा लोग हम करने के लिए तैयार हैं। कोई है? ये बताइए, आपने स्वतंत्रता सेनानी का तस्वीर नहीं बनवाया, इसके पीछे का वजह? देखिए, स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो तो हैं, उनका जगह कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, लेकिन उन लोगों की वजह से तो हमारा समाज अभी दूषित नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है। उनका मतलब लोग ये बोलते हैं ना कि बनना है तो उनके जैसा बनो, वैसे मतलब उनका लोग निर्देश देते हैं कि वैसा बनो, अपने समाज की सेवा करो, ये करो वो करो। लेकिन क्या अभी वो लोग जब शहीद हो गए हैं, वो लोग उठ के आ रहे हैं विवाद करने के लिए? नहीं आ रहे हैं। या फिर जो हमारे देश के सेवक हैं, आर्मी मैन हैं, डिफेंस में जो भी लोग हैं, तो क्या वो लोग विवाद कर रहे हैं? वो लोग हमारे समाज को दूषित नहीं ना कर रहे हैं भैया? दूषित तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं ना। और हम भोजपुरी से जुड़े हुए, हम बिहार में मेरा जन्मस्थली है और भोजपुरी से हम जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं मतलब यूपी बिहार और झारखंड में भोजपुरी अत्यधिक सुना जाता है, देखा जाता है, और कहीं ना कहीं बिहार को भोजपुरी का गढ़ माना जाता है।
ठीक है। और मतलब इस बिहार को लोग मतलब क्षेत्रवाद जातिवाद में बांट दिया था लोग। अभी मतलब कुछ महीने पहले जब इन लोग का भरत मिलाप से पहले का वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारा चीज़ देखे होंगे ना कि मतलब क्षेत्रवाद के तहत लोग आरा के लोग छपरा वालों को गाली दे रहे थे, छपरा वाले लोग आरा वाले को गाली, बहुत सारे सिंगर ने छपरा वालों के खिलाफ गाना गाया है, छपरा वाले लोग आरा वाले के, यही राजपूत और अहिरान चल रहा है। अच्छा एक मिनट, सही दिल से बताइएगा, क्या मतलब इन लोग के जमाने में राजपूतान थी, बबुआन, अहिरान, पंडितान आता था? नहीं आता था। लेकिन आज अहिरान बबुआन आए तभी तो चमरान, पासवान, दुनिया जहान सब आन आ गया। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इन लोगों ने भोजपुरी को बढ़ाया है? तो इन लोगों ने भी तो बहुत सारे अश्लील भी गाने गाए, तो उस समय उसको नहीं टारगेट किया गया। अभी तो उन दोनों के अलावा भी तो सैकड़ों। भैया यहाँ पे बात अश्लीलता की नहीं, यहाँ पे क्षेत्रवाद और जातिवाद की हो रही है, ठीक है। अश्लील गाना क्या मतलब, अब एक बार तो हम स्पष्ट कर दिए ना कि जहाँ भोजपुरी की बात आती है, अगर भोजपुरी की बात करें तो थोड़ा सा मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ऑड होते हैं भोजपुरी में, सुनने पे थोड़ा सा शर्म जैसा होता है, ठीक है। ये बताइए, ये पहले से दिमाग में था कि इसको बनवाना है कि आगे पे चल के? ये तो मतलब हम सोचे थे कि मतलब कभी हमें मिलना है इन लोगों से कुछ सीखना है, और कहीं ना कहीं मतलब अभी हम दो चार महीने से प्रेरित हुए और हमने ठान लिया मन में कि कुछ भी हो जाए, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अभी हम समाज को दिखाएंगे कि हम भी किसी का फैन हैं, और मतलब किसी ऐसे व्यक्ति का फैन है कि जो समाज को और हमारे भोजपुरी को कहीं ना कहीं हर फील्ड में लेकर गए। या आप देख सकते हैं, आप लोग मैंने ये तीनों आदमी अपने अपने क्षेत्र से सांसद हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे वीडियो वगैरह में, ये लोग जब अपना भाषण वगैरह देते हैं या फिर कहीं भी इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो कहीं ना कहीं भोजपुरी बोलते हैं लोग, उसमें भोजपुरी का यूज करते हैं। अभी हमारे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भोजपुरी, जब छपरा गए थे तो वहाँ पे भोजपुरी बोले थे, अभी बनारस आए थे तो भोजपुरी बोले थे, वो भी कभी कभी भोजपुरी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की वजह से लोग मतलब भोजपुरी को ज़्यादा चाह रहे हैं, उसको ज़्यादा सम्मान मिल रहा है, लेकिन आरा छपरा के कलाकारों के द्वारा इसको धूमिल किया जा रहा है। ये बताइए, इसका पैसे मतलब इसको बनवाने में कितना पैसे का खर्चा आया लगभग भैया? मतलब लगभग क्या, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, कहीं ना कहीं मतलब हर शहर में टैटू शॉप है, और एक पोर्ट्रेट टैटू का चार्ज क्या है वो सब लोग जानते हैं। मतलब इसका चार्ज 9,000 से 8,000 रुपया है। लेकिन रही बात फिनिशिंग की, साइज़ की, ठीक है, तो मतलब वो हर लोग नहीं दे पाते हैं। तो मैंने 3 टैटू बनवाया और तीनों टैटू मतलब एक टैटू का 8,000 रुपये हमको पेमेंट करना पड़ा। मेरे पास बिल है, अगर कोई सबूत मांगे तो हम वो देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, दिखा भी देंगे लोगों को। और लोग जहाँ तक ये कह रहे हैं ना कि ये फेक है, लोग स्टिकर बनवाया है तो वायरल होने के लिए टेम्प्रोरी बनवाया है, तो मैं उन लोग को बता देना चाहता हूँ कि पटना जीबी मॉल में पटना इंक टैटू शॉप नंबर 2 में जाके इंक्वायरी कर सकता है लोग कि टेम्प्रोरी है या फिर परमानेंट है। तो देखिए मेरे काम कितना खर्चा आया इसमें? 24,000 रुपया खर्चा आया। मतलब 24,000 में बन के तैयार हो? हाँ, बन के तैयार हो। अच्छा ये बताइए, 24,000 का व्यवस्था आप कहाँ से किए थे? भैया देखिए, ये अगर कोई बोले ना कि मैंने कुछ गलत किया या फिर बाप माँ का पैसे को मैंने मिसयूज किया है, ये बात बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अपना कमाई पर ही तब न बुझाई कि बाबू माई के पैसा बा कुछ कहूँ उड़ा दो, तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अभी मतलब 5-6 महीना से जॉब कर रहा हूँ और एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे बिहार में बेरोजगारी है, सब लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब और ये पार्ट टाइम ही करते हैं। तो हमारा सैलरी भैया 8,000 रुपया है, तो मैंने 3 महीने का सैलरी कलेक्ट किया और इसको बनवाया। मतलब अभी बनवाने के बाद आप अपने को संतुष्ट पा रहे हैं कि हम जो किए सही किए? संतुष्ट पा रहे हैं, और थोड़ा सा मन में डर भी था विपक्ष के तरफ से, मतलब कुछ गाली गलौज भी आ रहे हैं, बहुत सारे विवाद भी आ रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हम इग्नोर करके चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आप जैसे लोग आकर मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं कि नहीं, आपने जो किया है समाज के लिए, भले ही अपने माँ बाप का नहीं बनवाया, लेकिन इन लोग का बनवाया, कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी को बचाने का, भोजपुरी को एक अच्छे संदेश देने का काम किया है। तो आप लोग के जरिए हमारा और इन लोग का, दर्शक लोग के प्यार की वजह से हमारा मनोबल और बढ़ रहा है, और मतलब अत्यधिक खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छा किया है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ अंकित भारद्वाज जी थे, जो कि काफ़ी अच्छे से तीनों स्टारों का टैटू बनवाए हैं, और कहीं ना कहीं भोजपुरी में जो अश्लीलता बढ़ रही है उसको लेकर के भी इन्होंने मुहिम चलाने का प्रयास किया है कि भोजपुरी का जो मर्यादा है, जो कि स्थान है, उसको बनाए रखा जाए। और ये तीनों लोग जो है कि अभी सिंगिंग क्षेत्र से दूर होकर के
अभी जो है कि राजनीतिक क्षेत्र में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी को काफ़ी बड़े मुकाम पर लेकर के गए हैं, तो अपने लिए काफ़ी बड़ी बात है। हालांकि आप लोग अंकित भारद्वाज जी के बारे में क्या सोचते हैं, ये जो टैटू बनवाए हैं वो सही है या गलत, इनको बनवाना चाहिए या नहीं, आप लोग वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।